बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़े हुए दो चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो इसके लिए पहले हम लोग वैद्युत विभव को समझ लें। वैद्युत विभव का संकेत भी होता है और परिभाषा के अनुसार इकाई धन आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यह वैद्युत विभव इकाई आवेश के लिए इसका यह सूत्र है। वैद्युत विभव का संकेत भी हुआ और परिभाषा के अनुसार इकाई परीक्षण आवेश या इकाई धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इकाई आवेश का मतलब 1 कूलम्ब आवेश होता है और बच्चों 1 कूलम्ब आवेश बहुत अधिक होता है। तो हम लोग बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का मान निकालते हैं। इस सब को हम लोग पढ़ चुके हैं। वैद्युत विभव के लिए बिंदु आवेश के लिए वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। R वह दूरी है जहां पर इस Q आवेश के कारण विभव का मान निकालना है। यहाँ पे Q सोर्स चार्ज है, यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालते समय हम लोग इकाई आवेश के कारण वैद्युत विभव का यूज नहीं करेंगे। हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव अगर याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि वैद्युत द्विध्रुव अल्प दूरी से विलग अल्प परिमाण के दो आवेशों का एक निकाय है और इस निकाय के आवेश परिमाण में बराबर परंतु ध्रुवता में विपरीत होते हैं। इस चित्र में देख सकते हो, हम लोगों ने माना है कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसके A बिंदु पर -Q चार्ज है, B बिंदु पर +Q चार्ज है। इस द्विध्रुव का केंद्र AO है और इसकी लंबाई 2a है। A से B के बीच की दूरी को हम लोग 2a द्वारा सूचित करते हैं। तो इस द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर हम लोगों को वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है और O से P को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। एक बार इसको फिर से समझ लें कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी लंबाई 2a है, इसकी लंबाई 2a है। A से B तक की दूरी को हम लोग 2a मानेंगे। इसकी लंबाई 2a है। इसका केंद्र O है, तो A से O तक की दूरी A हो जाएगी और O से B तक की दूरी A हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हो, A बिंदु पर -Q चार्ज है, बाईं ओर है। B बिंदु पर +Q चार्ज है, दाईं ओर है। इस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर P एक बिंदु है और इस बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग जैसा कि चित्र में बनाए, इसको देख सकते हो कि O से P को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव के केंद्र पर थीटा कोण बनाती है। अब इसका तरीका यह है कि हम लोग -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालें, फिर +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालें और दोनों को जोड़ दें। अगर पिछला वीडियो देखे हो तो उसमें हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाले थे। उसमें भी हम लोगों ने यही किया था कि -Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, फिर +Q के कारण निकाला, दोनों को जोड़ा।
अब जैसा कि हम लोग सूत्र लिख चुके हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होगा 1/4πε0 Q/R। यहाँ Q के बदले हम लोग स्मॉल q भी लिख सकते हैं। तो अब अगर माइनस Q के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस कैपिटल Q के बदले स्मॉल q यूज करेंगे और P से A तक की दूरी R के बदले होगी। अब दूरी तो दी नहीं गई है, तो हम लोग पहले यह करते हैं कि A से P तक को मिला देते हैं। A से P को मिलाते हैं और मान लेते हैं कि यह दूरी R1 है। उसी तरह से प्लस Q आवेश के कारण अगर विभव निकालेंगे तो हम लोगों को दूरी चाहिए P से B तक की दूरी, और इस दूरी को हम लोग R2 मान लेते हैं। अब हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि चित्र में यह है, कि माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, इसको हम लोग V1 मान लेते हैं। यह 1/4πε0 माइनस Q/R1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने माना है कि A से P की दूरी R1 है। पुनः प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, अगर इसको हम लोग V2 माने तो यह 1/4πε0 और प्लस Q/R2 होगा। हम लोगों ने B से P की दूरी को R2 माना हुआ है। तो P बिंदु पर अगर कुल विभव निकालें, P बिंदु पर अगर कुल विभव निकाला जाए और इसको V मान लें तो V बराबर होगा V2 प्लस V1। हम लोग V1 प्लस V2 भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस पहले हो जाएगा, प्लस बाद में होगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R2 प्लस होगा 1/4πε0 माइनस Q/R1। और जैसा कि समझ सकते हो, यह माइनस और यह प्लस मल्टीप्लाई करने पर माइनस हो जाएगा, तो इस माइनस को यहाँ से हटाए और यहाँ रखे, तो हम लोगों को यह मिला V का मान कि 1/4πε0 Q/R2 माइनस 1/4πε0 Q/R1। और इसमें से हम लोग Q और 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, तो यह V का मान हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 बनाते हैं। अब चित्र में देखो कि R1 और R2 तो हम लोगों ने अपने मन से माना हुआ है। इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि OP को पीछे बढ़ाते हैं, एकदम इसी सीध में OP को पीछे बढ़ाए और A से बड़े भाग पर यह लंब डालें और O से OP पर यह लंब डालें। अब अगर इसको हम लोग C मान लें तो इसको D मान लेते हैं, और अब यह कहेंगे कि OP को पीछे बढ़ाया और बड़े भाग पर A से AD लंब डाला और
ओपी पर बी से BC लंब डाला। जैसा कि जानते हो समूह कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण समान होंगे, यह ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा। अब हम लोग R1 R2 का मान इससे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोगों को OD और OC का मान निकालना होगा। इसके लिए क्या करें, त्रिभुज ले लेते हैं AOD, यह समकोण त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री का कोण D पर होगा, थीटा के सामने है तो AD लंब होगा, E से O यह कर्ण होगा और O से D आधार होगा। तो इसमें हम लोग cos थीटा ले लेते हैं और cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, तो यह OD बटा AO हुआ और यह OD बटा स्मॉल a होगा, और इसलिए OD का वैल्यू A cos थीटा आएगा। पुनः त्रिभुज BOC में अगर इसमें cos थीटा लें तो इसका आधार हुआ OC, कर्ण हुआ OB, तो यह OC बटा OB, OC का मान नहीं मालूम, लेकिन यह स्मॉल a है, 2a का आधा, इसलिए OC इज इक्वल टू A cos थीटा और यह OD के बराबर होगा। यानी कि OC और OD के मान बराबर हुए और दोनों का मान A cos थीटा हुआ। इसको निकालने से फायदा क्या है, तो अब हम लोग कह सकते हैं, देखो कि अगर यह त्रिभुज APB लें तो इस त्रिभुज में AP लगभग बराबर PD के है और AP R1 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि अब AP लगभग बराबर PD और यह जो PD है OP प्लस OD के बराबर होगा, OD प्लस OP या OP प्लस OD के बराबर होगा। तो यह A cos थीटा प्लस R, A cos थीटा प्लस R या R प्लस A cos थीटा के बराबर हुआ और इसका यह R1 के बराबर हो गया। इसी प्रकार BP लगभग PC के बराबर होगा और PC OP माइनस OC होगा। OP का मान R है, OC का मान हम लोग A cos थीटा निकाले हैं, तो हम लोगों ने R1 R2 का मान निकाला। R1 का मान निकाला R प्लस A cos थीटा, R2 का मान निकाला R माइनस A cos थीटा। इक्वेशन 1 में R2 और R1 का मान पुट करेंगे, B का मान मिलेगा। तो इसको देखा जाए कि अब समीकरण 1 से अगर V का वैल्यू निकालते हैं तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, R2 के बदले 1 अपॉन R2 के बदले R माइनस A cos थीटा, इसको लिखा, और R1 के बदले R प्लस A cos थीटा। अब जैसा कि जानते हो A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है, तो यह हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका एलसीएम हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यह हो गया R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा। और अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो यह V इज इक्वल टू हुआ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R प्लस A cos थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस R प्लस A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें R से R कट गया
तो अब यह बचा, अब यह बच गया, देखो कि या V इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें दो चीज है। पहला तो यह कि q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। हम लोग यह कहेंगे कि अब q इंटू 2a इज इक्वल टू p डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। और दूसरा चीज यह है कि r स्क्वायर का मान a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। यहाँ चित्र में देखो, यह O से C a cos थीटा हुआ और O से P r है, तो निश्चित रूप से r बड़ा है या छोटा है। स्क्वायर करेंगे तो r और बड़ा हो जाएगा, OC और छोटा हो जाएगा। तो इस स्थिति में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हम लोग सिर्फ r स्क्वायर कह सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान हुआ V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2a के बदले लिखे P, यह हो गया P cos थीटा और नीचे हो गया r स्क्वायर। यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान हुआ। अब इसमें दो कंडीशंस हम लोग कहते हैं। पहला तो यह कहते हैं कि अगर यह P बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर यहाँ पर हो तब क्या होगा, और दूसरा कि P बिंदु अगर अक्ष के लंबवत हो तब क्या होगा। तो इन दोनों को हम लोग निकालेंगे। इसमें हम लोग यह कहेंगे एक में कि यदि P बिंदु अक्ष पर हो, यदि P बिंदु अक्ष पर हो, अभी जो कंडीशन है उसमें देख सकते हो कि OP और अक्ष के बीच में थीटा कोण है। अगर P बिंदु नीचे की ओर आ रहा है तो थीटा का मान घटेगा। अगर OP डाइपोल के अक्ष से सट जाएगा तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तथा cos थीटा cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब इस समीकरण में देख सकते हो कि इस स्थिति में V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r स्क्वायर होगा, P अपॉन r स्क्वायर होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग यह कहें सेकेंड में कि यदि P बिंदु लंब समद्विभाजक पर हो, लंब समद्विभाजक पर हो माने लंबवत हो, तब थीटा का मान 90 डिग्री तथा cos थीटा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में देख सकते हो अगर cos थीटा का मान 0 रखें तो टोटल समीकरण 0 हो जाएगा, इसलिए V इक्वल टू 0 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 कंडीशन निकाले। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर यह वैद्युत विभव का सूत्र हुआ, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर यह वैद्युत विभव का सूत्र हुआ, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के लंबवत यह वैद्युत विभव का सूत्र हुआ। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
का यह कैलकुलेशन है। इस चित्र को एग्जाम में नहीं बनाना है, सीधे यह जो है यह बनेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से दो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। फील्ड वाला दो कंडीशन होता है, अक्ष में और अक्ष के लंबवत। यहाँ पर भी हम लोगों ने दो कंडीशन निकाला, बल्कि तीन कंडीशन निकाला। किसी भी दिशा में, या अक्ष पर और यह अक्ष के लंबवत। यह हम लोगों का यहाँ तक यह टॉपिक है। इस वीडियो को देखो, लाइक करो।